ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आपका स्वागत है आचार्य वाणी चैनल पर। और आज हमारा विषय है कर्क राशि वालों के लिए अगस्त के आरंभ काल में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बनने वाला है। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमको समय को समझने का प्रयास करना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए अगस्त का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य का महत्वपूर्ण परिवर्तन होकर आपकी राशि के अंदर ही सबसे पहले पदार्पण सूर्य का चल रहा है इस वक्त, और कई ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार का बन रहा है वो आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत अद्भुत प्रकार से प्रेरित कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर चीज़ में जब सूर्य उदय होते हैं तो कहा जाता है कि उसके आसपास के ग्रह लोप हो जाते हैं, और जब ग्रहों लोप हो जाते हैं तो कई बार यही प्रभाव यदि हमारे साथ हो कि हम जब आगे बढ़ने का प्रयास करें तो आसपास के लोग हमसे कहीं ना कहीं दबते हैं और फिर मन में ईर्ष्या भी उत्पन्न हो जाती है। और ये ईर्ष्या जो है ना, जीवन में कई प्रकार के कष्टों को देने के योग बना देती है, और कई बार छोटे छोटे प्यादे जो होते हैं वो हमें नीचे से कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने का कार्य कर सकते हैं। ये बात हमें समझनी चाहिए। इस वक्त सूर्य आपकी राशि के अनुसार से लग्न में चल रहे हैं, वो आपको एग्रेसिवनेस भी दे रहे हैं और अननेसेसरी सफलता में कुछ बाधा उत्पन्न होने के कारण से फ्रस्ट्रेशन भी दे सकते हैं। तो इसलिए हर काम को बड़ी सावधानी के साथ करने की ज़रूरत है। ग्रह को समझने का हम प्रयास करें, कैसे हम उसका प्रभाव अपने जीवन में जो पड़ रहा है उसको समझकर उसके अनुरूप कार्य करने का प्रयास करें। 1 अगस्त की यदि हम बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वादशी तिथि है, मिथुन राशि में चंद्रमा चल रहे हैं, आपकी राशि से 12वें भाव में चल रहे हैं। अननेसेसरी कुछ खर्चे आपको बढ़ाने के प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। अननेसेसरी के मन में एंजाइटी बढ़ाने का प्रयास करें, उसको शांत करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बृहस्पतिवार का अवसर है, कोशिश ये करें, प्रदोष का सुंदर दिवस है तो भगवान शिव का सुंदर अभिषेक करने का प्रयास करें। केसर युक्त जल से, केसर युक्त दूध से भगवान का अभिषेक करना सब प्रकार से मनोरथों को सिद्ध करने वाला रहेगा, कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। शिव की उपासना हमेशा कल्याण ही करती है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और आने वाले 2-3 दिन अननेसेसरी के बेकार कामों से नुकसान होने के योग बन सकते हैं, तो इसलिए सोच समझ कर उन्हीं कामों में हाथ डालने का प्रयास करें जिनमें कष्ट ना होने के योग हैं। 2 अगस्त के दिन शुक्रवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि है, मासिक शिवरात्रि का योग है। इस दिन भगवान शंकर पर कावड़ियों के द्वारा लाया गया जल सुंदर तरीके से चढ़ाने की सुंदर परंपरा भारतीय संस्कृति में रही है। श्रावण मास की शिवरात्रि का सुंदर पर्व है, भगवान का स्तवन करने का पर्व है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए कुछ मार्ग अच्छे दिखाई देते हैं। शिव की उपासना से आपकी किस्मत में 4 चांद लग सकते हैं। ग्रह योग दिखा रहे हैं, लेकिन शनि महाराज सफलता में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं, तो आपको विशेष तौर पर शनि का उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें, आशीर्वाद प्राप्त करने का योग बनेगा। अगले दिन शनिवार है और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन होकर आपके लिए नया उत्साह वर्धन करता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा परिवर्तित होकर सूर्य के साथ जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए उन्नति का योग बनेगा। शनि महाराज अभी आपके लिए, जैसे मैंने कहा कि ग्रहों को पर कष्ट देने का योग बन रहे हैं, तो 3 तारीख को शनिवार और 3 अगस्त को, और चतुर्दशी तिथि उदय तिथि के रूप में, और कुछ देर बाद उसमें अमावस्या का पदार्पण भी होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि इस दिन एक पीपल का पेड़ रोपित करने का प्रयास करें। पीपल का पेड़ को रोपित करना ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 1 साल तक अभी शनि महाराज जहाँ चल रहे हैं वो अननेसेसरी के आपके कार्यों में विघ्न उपस्थित करने के योग देंगे। तो हरियाली अमावस्या का सुंदर योग बन रहा है, तो ऐसे में आपके द्वारा पीपल का पेड़, रविवार के दिन जो ये पूर्ण योग बनेगा उसमें आप नहीं लगा पाएंगे पीपल, क्योंकि पीपल को छूना रविवार को निषेध कहा गया है शास्त्र में। इसलिए 1 दिन पहले ही शाम के समय ये उपाय करने का प्रयास कीजिए, इससे आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। 4 अगस्त का दिन रविवार की तिथि है, अमावस्या तिथि उस दिन है, हरियाली अमावस्या, रवि पुष्य योग सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। ग्रह आपके अंदर नई शक्ति का संचार करने के योग बना रहे हैं। कन्या पूजन करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। भगवान सूर्य को जल देना आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य लग्न में विराजमान है, नमक का दान करना आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। 5 अगस्त का दिन सोमवार का तिथि, प्रतिपदा तिथि, और ग्रहों का परिवर्तन का योग आपकी राशि के अंदर जन बन रहा है। ये कहीं ना कहीं से आशीर्वाद से लाभ प्राप्ति के योग दे रहा है। सोमवार है, सावन का 3रा सोमवार का सुंदर योग बन रहा है, और इस दिन बुध ग्रह वक्री होकर द्वितीय भाव में जो चल रहे हैं वो वक्र अवस्था में होने जा रहे हैं। बुध का वक्री होना कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में कुछ कमी लाने के योग दे सकता है। ऐसे में कन्या पूजन करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। जैसा हमने कहा, आशीर्वाद का दिवस है,
भगवान की उपासना करने के बाद चंद्र दर्शन भी इस दिन होंगे, तो अवश्य एक काम करने का प्रयास करें। अपने माता पिता का, विशेष तौर पर गुरुजन का आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। यह आशीर्वाद है जो कल्याण करने का रास्ता प्रशस्त कर सकता है। इस दिन अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग बन रहा है, जो 5 और 6 तारीख को रहेगा। जिन जातकों को इस तारीख में जन्म हो, उनको अवश्य मूल शांति कराने का प्रयास करना चाहिए। एक बात और ध्यान रखें, सावन का महीना चल रहा है, मूल शांति का मंत्र भगवान शंकर का ही मंत्र है वास्तविक तौर पर। तो आप अवश्य ऐसे में जो लोग अश्लेषा, मघा, मूल, इन सब नक्षत्रों में, गणमूल नक्षत्रों में हुए हैं, उन सबको, अश्वनी, रेवती इत्यादि नक्षत्रों में जो हुए हैं, उनको अवश्य अपनी मूल शांति कराने का प्रयास कर लेना चाहिए। नहीं तो ये व्यर्थ जीवन में कई बार बेकार के कष्ट जीवन में होते रहते हैं और ऐसा योग चलता रहता है। जैसा सावन का तीसरा सोमवार है, आश्रम पर भी बड़ा विशाल रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। पूरी डिटेल आपको हमारे फ़ोन नंबर से प्राप्त हो सकती है। 6 अगस्त का अवसर, मंगलवार तिथि, मंगलवार है और द्वितीया तिथि का पदार्पण है। और इस दिन ग्रहों का योगायोग आपके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का योग दे रहा है और ये आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी जीवन में उन्नति का मार्ग दिखाता है। इन दिनों ग्रह आपके लिए एक विशेष योग बना रहे हैं। ये कहते हैं कि जितना अपने जीवन में धर्म को रखोगे, पूजा पाठ रखोगे, सरलता रखोगे, उतना जीवन में शांति का योग बनेगा। और यदि आपने सब चीज़ें बंद करी, कई बार क्या होता है, मन ऐसा हो जाता है कि इन सबसे कुछ नहीं होता है, मन शांत होता है। सब पूरे विश्व में इसके ऊपर हजारों रिसर्च अवेलेबल हैं। तो आपकी कुंडली में योग चल रहा है इस वक्त कि खास तौर पे धर्म जगाइए अपने अंदर, धर्म से दूर मत भागिए। और ग्रह ऐसा है कि जो आपको धर्म से कहीं ना कहीं सांसारिक कष्टों के कारण से दूर भगा रहा है, एग्रेसिवनेस बढ़ा रहा है। उसको शांत करने के लिए धर्म परायण रख देते हुए कार्य करने का प्रयास करें। सावन का महीना सबसे श्रेष्ठ है। भगवान शिव पर हम नित्यप्रति जल डालकर उनका अभिषेक करते हैं। ये दिखाते हैं कि खोपड़ी को शांत रखो, मन को शांत रखो, ठंडा रखो और अन्य सी बात, छोटी छोटी बातों पे गर्म होते रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। इस सिद्धांत को समझना चाहिए। इस सुंदर योग का लाभ उठाते हुए, देखिए मंगलवार का अवसर पड़ रहा है, सावन का महीना है, तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का पाठ एवं रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को एक कार्यक्रम रहेगा जो 6 बजे से रुद्राभिषेक के साथ आरंभ होकर करीब करीब रात में भंडारे के साथ 9-10 बजे तक चलेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हों। सुंदरकांड का पाठ, रुद्राभिषेक का पाठ, भगवान का रुद्राभिषेक के साथ साथ विभिन्न प्रकार से यज्ञ इत्यादि रहेंगे। आप अवश्य इन सुंदर समयों को निकालते हुए भगवान का स्तवन करने का प्रयास किया कीजिए। 7 अगस्त का अवसर, बुधवार का तिथि, तृतीया तिथि है और मधुश्रवा तीज का योग है, हरियाली तीज का योग है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से जो योग बन रहे हैं वो आपको दिखाते हैं कहीं ना कहीं आपकी राशि के अनुसार से सुंदर योग है। शुक्र और चंद्रमा का, बुध का ये योग बना हुआ है। 3 शुभ ग्रह एक साथ होकर आपकी राशि में कहीं ना कहीं आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने का योग बना रहे हैं। भगवान विशेष तौर पे आप खीर का भोग लगाकर यदि माता जी का पूजन करके, माता जी का आशीर्वाद लेकर कार्य करोगे ना, तो गारंटीड है सफलता प्राप्त करने के रास्ते बन सकते हैं। मधुश्रवा तीज है, बुधवार का अवसर है। ऐसे विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान शिव का मधु के द्वारा अभिषेक करना भी शास्त्र के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा रहेगा। 8 अगस्त का अवसर, गुरुवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है और साथ साथ कन्या राशि में चंद्रमा का जो प्रवेश हो रहा है, ये आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है और नई शक्ति का संचार कर रहा है। लाभ के रास्ते प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। आने वाले 2-3 दिन 8, 9 और 10 तारीख आपके लिए आगे बढ़ने के अच्छे योग बनाते दिखाई देंगे। कार्यों में सफलता देने के योग बना सकते हैं और बहुत जल्दी चंद्रमा, मंगल भी बृहस्पति से आगे निकलने के योग बनाएंगे और ये कहीं ना कहीं मन को शांत करेंगे और सूर्य भी परिवर्तन करने का आगे योग बनाएगा। ये कहीं ना कहीं उन्नति का योग दे सकता है। ऐसे में विनायक चतुर्थी का योग बन रहा है। भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। भगवान गणेश के आशीर्वाद से रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के योग बनेंगे। 9 अगस्त शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि, नागपंचमी का योग है। ग्रह नक्षत्र आपके लिए कई मामलों में अनुकूल दिखाई देते हैं यदि आप शांत होकर कार्य करने का प्रयास करेंगे, समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि क्रोध को बढ़ाए रखेंगे तो सब चीज़ें लिप्त हो सकती हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करें, यह आपके लिए सबसे ज़रूरी उपाय है। 10 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि है और साथ साथ तुला राशि में चंद्रमा का पदार्पण होगा शाम के समय। लेकिन पूरा दिन आपके लिए उन्नति के रास्ते प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। शनि को मनाइए, सदा सुख पाइए। शनि महाराज इन दिनों आपके अष्टम भाव में बैठकर दशम भाव को देखते हुए कहीं ना कहीं सफलता में कई बाधा उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं। तो इसलिए इस सफलता को सफल प्राप्त करने के लिए हनुमान जी को चोला चढ़ाना, शनि मंत्र का जप करना, शनि स्तोत्र का पाठ करना, सब चीज़ आपके लिए उपयुक्त रहेंगी। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का आरंभ काल? नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आपका स्वागत है आचार्य वाणी चैनल पर और आज हमारा विषय है कर्क राशि वालों के लिए अगस्त के आरंभ काल में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बनने वाला है। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमको समय को समझने का प्रयास करना चाहिए।
कर्क राशि वालों के लिए अगस्त का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य का महत्वपूर्ण परिवर्तन होकर आपकी राशि के अंदर ही सबसे पहले पदार्पण सूर्य का चल रहा है इस वक्त, और कई ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार का बन रहा है वो आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत अद्भुत प्रकार से प्रेरित कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर चीज़ में जब सूर्य उदय होते हैं तो कहा जाता है कि उसके आसपास के ग्रह लोप हो जाते हैं, और जब ग्रहों लोप हो जाते हैं तो कई बार यही प्रभाव यदि हमारे साथ हो कि हम जब आगे बढ़ने का प्रयास करें तो आसपास के लोग हमसे कहीं ना कहीं दबते हैं और फिर मन में ईर्ष्या भी उत्पन्न हो जाती है, और ये ईर्ष्या जो है ना जीवन में कई प्रकार के कष्टों को देने के योग बना देती है, और कई बार छोटे छोटे प्यादे जो होते हैं वो हमें नीचे से कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने का कार्य कर सकते हैं। ये बात हमें समझनी चाहिए। इस वक्त सूर्य आपकी राशि के अनुसार से लग्न में चल रहे हैं, वो आपको एग्रेसिवनेस भी दे रहे हैं और अननेसेसरी सफलता में कुछ बाधा उत्पन्न होने के कारण से फ्रस्ट्रेशन भी दे सकते हैं। तो इसलिए हर काम को बड़ी सावधानी के साथ करने की ज़रूरत है। ग्रह को समझने का हम प्रयास करें, कैसे हम उसका प्रभाव अपने जीवन में जो पड़ रहा है उसको समझकर उसके अनुरूप कार्य करने का प्रयास करें। 1 अगस्त की यदि हम बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वादशी तिथि है, मिथुन राशि में चंद्रमा चल रहे हैं, आपकी राशि से 12वें भाव में चल रहे हैं। अननेसेसरी कुछ खर्चे आपको बढ़ाने के प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। अननेसेसरी के मन में एंजाइटी बढ़ाने का प्रयास करें, उसको शांत करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बृहस्पतिवार का अवसर है, कोशिश ये करें, प्रदोष का सुंदर दिवस है तो भगवान शिव का सुंदर अभिषेक करने का प्रयास करें। केसर युक्त जल से, केसर युक्त दूध से भगवान का अभिषेक करना सब प्रकार से मनोरथों को सिद्ध करने वाला रहेगा, कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। शिव की उपासना हमेशा कल्याण ही करती है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और आने वाले 2-3 दिन अननेसेसरी के बेकार कामों से नुकसान होने के योग बन सकते हैं, तो इसलिए सोच समझ कर उन्हीं कामों में हाथ डालने का प्रयास करें जिनमें कष्ट ना होने के योग हैं। 2 अगस्त के दिन शुक्रवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि है, मासिक शिवरात्रि का योग है। इस दिन भगवान शंकर पर कावड़ियों के द्वारा लाया गया जल सुंदर तरीके से चढ़ाने की सुंदर परंपरा भारतीय संस्कृति में रही है। श्रावण मास की शिवरात्रि का सुंदर पर्व है, भगवान का स्तवन करने का पर्व है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए कुछ मार्ग अच्छे दिखाई देते हैं। शिव की उपासना से आपकी किस्मत में 4 चांद लग सकते हैं। ग्रह युग दिखा रहे हैं, लेकिन शनि महाराज सफलता में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं, तो आपको विशेष तौर पर शनि का उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें, आशीर्वाद प्राप्त करने का योग बनेगा। अगले दिन शनिवार है और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन होकर आपके लिए नया उत्साह वर्धन करता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा परिवर्तित होकर सूर्य के साथ जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए उन्नति का योग बनेगा। शनि महाराज अभी आपके लिए, जैसे मैंने कहा कि ग्रहों को पर कष्ट देने का योग बन रहे हैं, तो 3 तारीख को शनिवार और 3 अगस्त को, और चतुर्दशी तिथि उदय तिथि के रूप में, और कुछ देर बाद उसमें अमावस्या का पदार्पण भी होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि इस दिन एक पीपल का पेड़ रोपित करने का प्रयास करें। पीपल का पेड़ को रोपित करना ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 1 साल तक अभी शनि महाराज जहाँ चल रहे हैं वो अननेसेसरी के आपके कार्यों में विघ्न उपस्थित करने के योग देंगे। तो हरियाली अमावस्या का सुंदर योग बन रहा है, तो ऐसे में आपके द्वारा पीपल का पेड़, रविवार के दिन जो ये पूर्ण योग बनेगा उसमें आप नहीं लगा पाएंगे पीपल, क्योंकि पीपल को छूना रविवार को निषेध कहा गया शास्त्र में। इसलिए 1 दिन पहले ही शाम के समय ये उपाय करने का प्रयास कीजिए, इससे आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। 4 अगस्त का दिन रविवार की तिथि है, अमावस्या तिथि उस दिन है, हरियाली अमावस्या, रवि पुष्य योग, सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। ग्रह आपके अंदर नई शक्ति का संचार करने की योग बना रहे हैं। कन्या पूजन करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। भगवान सूर्य को जल देना आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य लग्न में विराजमान है, नमक का दान करना आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। 5 अगस्त का दिन सोमवार का तिथि, प्रतिपदा तिथि, और ग्रहों का परिवर्तन का योग आपकी राशि के अंदर बन रहा है। ये कहीं ना कहीं से आशीर्वाद से लाभ प्राप्ति के योग दे रहा है। सोमवार है, सावन का 3रा सोमवार का सुंदर योग बन रहा है, और इस दिन बुध ग्रह वक्री होकर द्वितीय भाव में जो चल रहे हैं वो वक्र अवस्था में होने जा रहे हैं। बुध का वक्री होना कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में कुछ कमी लाने के योग दे सकता है। ऐसे में कन्या पूजन करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। जैसा हमने कहा, आशीर्वाद का दिवस है, भगवान की उपासना करने के बाद चंद्र दर्शन भी इस दिन होंगे, तो अवश्य एक काम करने का प्रयास करें। अपने माता पिता का, विशेष तौर पर गुरुजन का आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। यह आशीर्वाद है जो कल्याण करने का रास्ता प्रशस्त कर सकता है। इस दिन अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग बन रहा है, जो 5 और 6 तारीख को रहेगा। जिन जातकों को इस तारीख में जन्म हो उनको अवश्य मूल शांति कराने का प्रयास करना चाहिए। एक बात और ध्यान रखें, सावन का महीना चल रहा है, मूल शांति का मंत्र भगवान शंकर का ही मंत्र है वास्तविक तौर पर। तो आप अवश्य ऐसे में जो लोग अश्लेषा, मघा, मूल इन सब नक्षत्रों